Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with some advanced English words and sentences. If we want to learn other language, then there must be some words in our डिक्शनरी. तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप इन सेंटेंस और वर्ड्स को सुनते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज. टू गिल्ड ए लिली. टू गिल्ड ए लिली मतलब चार चांद लगाना. चार चांद लगाना यानी कि किसी चीज़ की सुंदरता को बढ़ा देना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू गिल्ड ए लिली. नेक्स्ट वन इज टू बी हैंड्स एंड ग्लोव्स. हैंड्स एंड ग्लोव्स चोली दामन का संबंध होना, यानी कि बहुत ही क्लोज रिलेशन, बहुत ज़्यादा सगा संबंधी होने के लिए हम यूज करते हैं टू बी हैंड्स एंड ग्लोव्स. चोली दामन का संबंध होना. नेक्स्ट वन इज टू ऐड फ्यूल टू द फ्लेम. टू ऐड फ्यूल टू द फ्लेम आग में घी डालना. आग में घी डालना यानी कि मान लीजिए किसी का कुछ झगड़ा है तो उसको और ज़्यादा बढ़ा देना. जिस प्रकार से आग में घी डालने से वो और तेज़ हो जाती है, इसी के लिए हम यूज करते हैं. यदि किसी को और भी भिड़ा दिया जाए या बहुत ज़्यादा कहा जाए तो हम उसको बोलते हैं टू ऐड फ्यूल टू द फ्लेम, आग में घी डालना. नेक्स्ट वन इज टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी. टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी जले पर नमक छिड़कना. जड़े पर नमक छिड़कना किसी के साथ कुछ बुरा यदि हो गया है और यदि हम उसमें कुछ और उसको बुरा कहते हैं तो इसका कह सकते हैं कि जले पर नमक छिड़कना. टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी. नेक्स्ट वन इज टू थ्रो ए बैड ब्लैंकेट. टू थ्रो ए बैड ब्लैंकेट मतलब जोश पर पानी फेर देना. यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्साहित है और उसको ऐसा कह देना कि जो उत्साह है उसका पूरा ख़त्म हो जाए, तो उसको कहते हैं टू थ्रो ए बैड ब्लैंकेट. नेक्स्ट वन इज टू बी नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ. आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि मेरा उससे बोलचाल नहीं है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू बी नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स. जैसे माई फ्रेंड, माई रिलेटिव, माई नेबर्स is very quarrelsome, so I have not on speaking terms with him. वह बहुत ही झगड़ालू है, इससे मेरा उसका मेरे से बोलचाल नहीं है. नेक्स्ट वन इज द माउथ वाटर्स. द माउथ वाटर्स मुंह में पानी आना या मुंह से लार टपकना. जनरली होता यह है कि जब कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है, खाने वाली चीज़ बहुत अच्छी होती है, तो उसको देख करके हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो कहते हैं द माउथ वाटर्स. जैसे इन फेमस स्टोरी द फॉक्स माउथ्स वाटर्स व्हेन ही सा द बंच ऑफ ग्रेप्स. जो पूरा फॉक्स और ग्रेप्स की जो स्टोरी है, ग्रेप्स को देख करके फॉक्स के मुंह में पानी आ गया था. सो दिस इज द एग्जाम्पल. नेक्स्ट वन इज टू मेक ए फन ऑफ. टू मेक ए फन ऑफ मतलब मजाक उड़ाना. वी शुड नॉट मेक ए फन ऑफ एनी वन. हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. नेक्स्ट वन इज टू गिव ए गुड रिटॉर्ट. मुंह तोड़ जवाब देना, करारा जवाब देना, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू गिव ए गुड रिटॉर्ट. नेक्स्ट वन इज बाय लीव्स एंड बाउंड्स. बाय लीव्स एंड बाउंड्स मतलब दिन दोगुना रात चौगुना. जब हम किसी को कहते हैं कि भगवान आपको दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति करवाए, तो हम उसके लिए यूज करते हैं बाय लीव्स एंड बाउंड. नेक्स्ट वन टू टर्न द टेबल. टू टर्न द टेबल मतलब पासा पलट देना, यानी कि जो कुछ भी होने वाला था उसमें पूरी तरह से परिवर्तन होना को बोलते हैं टू टर्न द टेबल. नेक्स्ट वन इज हार्ट एंड सोल. हार्ट एंड सोल मतलब तन मन से. जैसे ही ऑलवेज वर्क विथ हार्ट एंड सोल, वह हमेशा तन मन से काम करता है. नेक्स्ट वन इज टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल. टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल जब हम किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं तो उसको कहते हैं कि टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल मतलब तिल का ताड़ बनाना. तिल का ताड़ बनाना. नेक्स्ट वन इज
टू कैच रेड हैंडेड, टू कैच रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़ना, रंगे हाथों पकड़ना। आई हैव नो एनी प्रूफ बट आई वॉन्ट टू कैच हिम रेड हैंडेड, मेरे पास कोई सबूत नहीं है लेकिन मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। तो इसके लिए यूज होता है टू कैच रेड हैंडेड। नेक्स्ट वन इज टू बी अलर्ट, टू बी अलर्ट मतलब आंखें खुल जाना। व्हेन ही चीटेड देन ही बिकम अलर्ट, जब उसने धोखा खाया तो वह उसकी आंखें खुल गईं। नेक्स्ट वन इज टू कंट्रोल वंस एंगर, टू कंट्रोल वंस एंगर मतलब गुस्सा पी जाना, गुस्सा पी जाना। नेक्स्ट वन इज टू रिजवाइस, टू रिजवाइस मतलब आनंद मनाना या घी के दिए जलाना। व्हेन राम रिटर्न फ्रॉम एक्साइल पीपल रिजवाइस, जब रामचंद्र जी वापस आए वनवास से तब लोगों ने घी के दिए जलाए यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी मनाई। नेक्स्ट वन इज टू बी टेरिफाइड, टू बी टेरिफाइड मतलब चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना या मतलब कहने का मतलब कि डरा होना, आतंकित होना। जैसे कोरोना डिसीज़ हैज़ मेड पीपल टेरिफाइड, कोरोना बीमारी ने लोगों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ा दी हैं या उनको आतंकित कर दिया है। नेक्स्ट वन इज़ टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। ही वांट टू गेट रिड ऑफ दैट वर्क, दिस वर्क, वह इस काम से छुटकारा पाना चाहता है। टू लिक समबडीज फीट या टू लिक समवंस फीट, तलवे चाटना। टू लिक समबडीज फीट इज नॉट सूटेड टू एवरीवन, तलवे चाटना हर किसी को अच्छा शोभा नहीं देता है। सो दीज आर द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस डियर फ्रेंड्स। यदि आपको ये पसंद आए हों तो इन्हें लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास तक इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।